हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है कौशल विकास मंत्रालय। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने एनएसडीसी के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो बता दें कि इन्हीं दिनों गरीब कल्याण रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी, जिसका मोटो भी यही था कि स्किलफुल लोगों को उनका रोजगार दिलाने में सहायक बनना। वह साथ ही बता दें कि असीम पोर्टल, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, सीखो और कमाओ और वह PMKY व राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन को भी जोड़ा गया है। इस ऐप को बनाने में NSD ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो NSD नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके चेयरमैन AM नाइक जी हैं, वह साथ ही वे लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के भी ग्रुप चेयरमैन हैं। वह इसके CEO की बात करें मनीष कुमार, वह अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो यह 2008 के अंदर बनाई गई थी। वह इसके हेडक्वार्टर हमारी राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर है। वह बात करें लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ग्रुप की, जिसके चेयरमैन AM नाइक जी हैं, उनका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर स्थित है। वह यह कंपनी 7 फरवरी 1948 को बनाई गई थी। वह इसके CEO SN सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनके CMD कौन हैं? तो ऑप्शन है हमारे सुखबीर सिंह संधू, KK वेणुगोपाल, राज किरण रॉय, तुषार मेहता। तो हमारा राइट ऑप्शन है राज किरण रॉय। आपके मन में ये डाउट भी होगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि किनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, वह कितना बढ़ाया गया है, 1 साल, 2 साल या 3 साल। लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को बनाने का मोटो यही था कि आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD के बारे में बताया जाए। तो इनके CMD राज किरण रॉय जी हैं। तो बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में मर्ज भी हुआ था। वह इसके अंदर 2 बैंकों को भी मिलाया गया था। वो बैंक थे आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक। इन दोनों बैंकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया गया था। वह हाल ही में पिछले दिनों कुछ अन्य बैंकों का भी मर्ज हुआ था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वो बैंक थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया को PNB के अंदर मिला दिया गया, वह जिससे PNB सेकंड नंबर का लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। वह SBI अभी भी अपने फर्स्ट पोजीशन पर कायम है। वह साथ ही बात करें सिंडिकेट बैंक की तो इसको कैनरा बैंक के अंदर मिला दिया गया था। वह साथ ही बात करें इंडियन बैंक की तो इसको इलाहाबाद बैंक के अंदर मिला दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारी अन्य ऑप्शन की। तो सुखबीर सिंह संधू जो NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वह उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं KK वेणुगोपाल जी, जो हमारे फिलहाल अटॉर्नी जनरल हैं ऑफ इंडिया के, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह हमारे एक अन्य ऑप्शन तुषार मेहता जी की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एक और यहाँ पर थोड़ा एक फैक्ट रह गया हमारा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर हमारे मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटो NM फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन है हमारे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात। तो हमारा राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटो NM फर्स्ट उद्घाटित किया है। तो बात कर लेते हैं डेटा सेंटर योटो NM फर्स्ट की। तो यह देश की
सबसे बड़ी कंपनियों के डाटा को संग्रह कर सरकार को सौंपेगा। तो ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है या कहीं उद्घाटित किया गया है। तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र जहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और हाल ही में वहाँ पर चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर योजनाओं की जो हाल ही में लॉन्च की गई थी। महाराष्ट्र के अंदर महारोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया गया था हाल ही में। वह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि प्रोजेक्ट प्लेटिन नाम से भी एक प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किया गया था जो प्लाज्मा डोनेशन का काम देखेगा। वह साथ ही एक और अन्य योजना महापरवाना की बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर हाल ही में लॉन्च की गई थी। वह यह भारत का पहला राज्य बना था जो अपने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा। वह साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ की राजधानी मुंबई की, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में भारत के अंदर टॉप पर रही थी, वह दुनिया के अंदर 7वें नंबर पर। वह साथ ही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर पर्यावरण मंत्रालय की, जिसका नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हाल ही में किया गया था। वह बात कर लेते हैं यहाँ पर स्थित झील की, लोनार झील, जो हाल ही के दिनों में अपना रंग बदलकर जिसने लाल कर लिया था वह सुर्खियों में रही थी। तो एक और अन्य पोर्टल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आई फ्लो सिस्टम भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र जो समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर अक्सर बाढ़ की शिकायतों का सामना करना पड़ता है, तो जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आई फ्लो सिस्टम भी लॉन्च किया गया। वह साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी स्थित है। वह आपको पता ही होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कार्यकारी निदेशक मीन ईडी के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारे वी सूर्य नारायण, श्रीकांत माधव वैद, जेपी श्रीनिवास या फिर नवतेज बल। तो हमारा ऑप्शन है नवतेज बल। बता दें कि हाल ही में नवतेज बल जी को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे अन्य ऑप्शन की, वी सूर्य नारायण जी। वी सूर्य नारायण जो चोलामंडलम एमएस के एमडी चुने गए हैं। और हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, श्रीकांत माधव वैद जो हाल ही में आईओसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। और बात कर लेते हैं जेपी श्रीनिवास जी की, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन चुने गए हैं। तो हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर ईडी एग्जीक्यूटिव निदेशक के बारे में। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हमारा मेन पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट जिसको पॉल एलन व बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया था और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1995 के अंदर की गई थी। वह बता दें इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वह बात कर लेते हैं इसके एक सर्च इंजन बिंग जो हाल ही के पिछले पेपरों में भी आया हुआ था। तो बात कर लेते हैं लिंक्डइन जो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया है। वह इसके सीईओ जो हमारे इंडियन ही हैं, सत्य नडेला जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।